जय श्री सीताराम। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत अष्टम स्कंद में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। आइए आज हम इसी कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व काल की बात है, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत हुआ करता था। वह पर्वत अत्यंत रमणीक वातावरण से आच्छादित था। सुंदर उपवन थे, सुंदर सुंदर पुष्प, लताएं, पशु पक्षी, जलाशय सब वहां पर थे। बड़ा ही सुखमय और बड़ा ही आनंदित करने वाला वन था वह। उसी वन में एक गज भी रहा करता था, उसका परिवार भी वहीं निवास करता था। वह गज सदैव वहीं विचरण करता था, उन्हीं जलाशयों में जाता था, जल क्रीड़ा करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक समय की बात है, गज अपने परिवार समेत किसी जगह पर जा रहा था। मार्ग में उसे प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए वह सरोवर पे रुका और प्यास बुझाया। वह जो सरोवर था बड़े ही सुंदर कमल के पुष्पों से आच्छादित था। वह इतना सुंदर लगा कि गज को वहां पर जल क्रीड़ा करने का मन हुआ। वह जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में उतर गया। उतरा, थोड़ी देर तक तो जल क्रीड़ा किया, पानी खेला इधर उधर और अपनी सूंड में भरकर कभी अपने ऊपर फेंकता, कभी हथिनियों के ऊपर फेंकता, यही करता था। कुछ देर के बाद उसको ऐसा अनुभव हुआ, किसी ने उसके पैर को जकड़ लिया। जब उसने देखा कि जल के भीतर एक ग्राह ने उसे जकड़ लिया है, तब वह भारी जोर लगाने लगा, अपने आप को बाहर निकालने लगा, परंतु वह निकाल न सका। कभी ग्राह उसको गहरे पानी की ओर खींचने लगा, तो कभी गज ग्राह को उथले पानी की ओर ले जाने लगा। दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। कभी ग्राह गज पर भारी पड़ता, कभी गज ग्राह पर भारी पड़ता। परंतु जो जलचर होते हैं, जो जल में निवास करने वाले जीव होते हैं, जल में उनकी शक्ति दोगुनी होती है, और जो थलचर होते हैं, स्थल में निवास करते हैं, उनकी शक्ति पूर्णतः थल में ही उपयोगी होती है। इसी के कारण जल में गज की शक्ति नहीं लग पा रही थी और धीरे धीरे गज का बल क्षीण होता चला गया। ग्राह की शक्ति तो उतनी ही रह गई, परंतु ग्राह जो था गज को धीरे धीरे गहराई की ओर खींचने में सक्षम हो गया। गज की शक्ति क्षीण हो चली थी, गज कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अंत में उसको जब ऐसा लगा कि अब मृत्यु हमारे सम्मुख आ चुकी है, तब उसे नारायण का स्मरण हो आया, श्री हरि का स्मरण हो आया। उसने श्री हरि की स्तुति करना आरंभ कर दिया। मन ही मन गज क्या कहता है, गजेंद्र मोक्ष में इसका वर्णन मिलता है। प्रथम श्लोक है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय धीमहि। वह भगवान नारायण की स्तुति करता है और कहता है, हे प्रभु, आपके ही कारण जो जड़ शरीर है उसमें भी चैतन्यता आ जाती है। आप ही ओम द्वारा लक्षित हैं और आप ही संपूर्ण शरीरों में, जो भी जीव के शरीर हैं, उसमें प्रकृति एवं पुरुष के रूप में उपस्थित होते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। और बहुत बड़ी स्तुति की भगवान की। भगवान नारायण ने जब उनकी आर्द्र पुकार सुनी, तब वहां से तत्काल तत्क्षण गरुड़ पर सवार होकर भगवान नारायण वहां उपस्थित हुए और सुदर्शन से तुरंत ही ग्राह का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही उसका सिर, उसका जबड़ा अलग हुआ उसके शरीर से, ग्राह मारा गया, उसके अंदर से एक अत्यंत दिव्य आत्मा निकली और भगवान को प्रणाम करके वह अपने लोक प्रस्थान कर गई। गज भी ग्राह से मुक्त होने के कारण भगवान को उसी सरोवर से एक कमल तोड़कर अर्पण किया और भगवान की स्तुति की। इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की कथा है। अच्छा, इन दोनों का पूर्व चरित्र जो है, गज का भी पूर्व चरित्र और ग्राह का भी पूर्व चरित्र, दोनों ही गज और ग्राह थे नहीं, परंतु श्रापवश ऐसे हुए। तो आइए इनके पूर्व चरित्र को भी जानते हैं। जो गज था वह महाराजा इंद्रद्युम्न थे। पूर्व जन्म में महाराजा इंद्रद्युम्न
चारों वर्णाश्रमों का बड़े ही सुंदर भाव से उन्होंने पालन किया। अंत में जब वे संन्यास लेकर के वानप्रस्थ को आए, वन में उन्होंने तपस्या आरंभ की। एक समय की बात है कि वहां से अगस्त्य मुनि निकल रहे थे जहां पर ये तपस्यारत थे। तपस्या करने के कारण और अगस्त्य मुनि को आया जान वे तपस्या से उठे नहीं, ना ही उठे, ना ही उनका चरण वंदन किया, ना ही उनकी सेवा शुश्रूषा की, और आंखें मूंद कर वे ऐसा बताने लगे जैसे कि वे तपस्या में ही लीन है पूर्ण रूप से, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। अगस्त्य मुनि समझ गए कि ये एक बहाना मात्र बना रहे हैं। अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। कहा, राजन, जिस प्रकार तुम यह कार्य कर रहे हो, तपस्यारत होने का ढोंग रचा रहे हो, पाखंड कर रहे हो, जाओ तुम गज की भांति खड़े हो, गज योनि को ही प्राप्त हो जाओ। तो महाराजा इंद्रद्युम्न इस जन्म में गज योनि प्राप्त किए, परंतु भगवान के बड़े अभूतपूर्व भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए नारायण की जो स्मृति थी वह उनके गज योनि में भी मिटी नहीं थी। इसलिए भगवान नारायण का ध्यान उन्होंने किया। और जो ग्राह था उसका पूर्व चरित्र कुछ ऐसा था कि वह एक हुहू नाम का गंधर्व था। उसको जल क्रीड़ा करना बड़ा ही पसंद था। कोई भी उस सरोवर में स्नान करने आता तो वो ग्राह अर्थात मगर की भांति जल के भीतर ही भीतर आकर उसका पैर पकड़ लेता, परिहास करता। एक बार देवल ऋषि उसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। पूर्व की भांति उसने फिर यह चरित्र दोहराया। देवल ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने हुहू नामक गंधर्व को श्राप दे दिया, जाओ तुम जिस तरह से ग्राह बन करके और सभी के पैर पकड़ लेते हो, सभी को डराते हो, परिहास करते हो, अगले जन्म में तुम ग्राह योनि को प्राप्त हो जाओ। वह ग्राह योनि को प्राप्त हो गया। जैसे ही उसने श्राप सुना, ऋषि के चरण पकड़ लिया और गंधर्व ने कहा, प्रभु हमें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। उन्होंने कहा, श्राप से मुक्त तो तुम अभी नहीं हो सकते हो क्योंकि श्राप फलीभूत तो होगा, परंतु एक वरदान यह देता हूं, जब भी तुम किसी भगवान के भक्त के पैर पकड़ लोगे तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अगले जन्म में यही गज और यही ग्राह आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के मोक्ष का कारण बनते हैं। इस कथा से एक शिक्षा और मिलती है, व्यक्ति को पाप रूपी ग्राह जब जकड़ लेता है तब उससे बचाने के लिए साक्षात श्री हरि भगवान ही हैं, जो कि अंत समय भी स्मरण करने पर वह उसी क्षण आकर उसको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, उसे उस पाप रूपी ग्राह से छुटकारा दिला सकते हैं। और इस कलयुग में तो पाप बहुत ज्यादा है, तो हम सबको भगवान के चरित्र का स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों का जरूर ध्यान करना चाहिए। जय श्री